हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं इस वीडियो में एवलैंक के एवेक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पहले फाउंडर, इसके फाउंडर कौन है, फिर मैं आपको फाउंडर के बारे में बताने वाला हूं, फिर मैं एवलैंक के बारे में बताने वाला हूं, फिर मैं आपको इसका यूज़ केस बताऊँगा कि आप इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आपको इसका सारा यूज़ केस बताऊँगा इसमें कि मतलब क्या काम करता है और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद अब मैं आपको बताऊँगा कि पार्टनरशिप इसका किस-किस के साथ पार्टनरशिप हो रखा है और क्यों हो रखा है। फिर मैं आपको बताऊँगा इसके प्रोस, इसका क्या अच्छाइयाँ हैं और कॉन्स में इसकी क्या बुराइयाँ हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। और लास्ट में मैं आपको सजेशन और कंक्लूजन में ये बताऊँगा कि आपको ये परचेज़ करना चाहिए, आपको ये इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसके यूज़ केस पे के बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहले इनके फाउंडर का नाम जो है वो है एमिन गन सिरर। सो इनके जो फाउंडर है, इन्होंने ये एवलैंक के कॉइन को 2020 में लॉन्च किया था। तो मैंने इसमें एक सेक्शन बनाया है अबाउट फाउंडर। तो फाउंडर के बारे में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इनके जो फाउंडर है ये बहुत ही यूनिक है और इनको बहुत नॉलेज है ये वर्चुअल करेंसी के बारे में। क्योंकि अब आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, तो टीचर फ्रॉम न्यूयॉर्क। एक्चुअली ये जो एमिन गन सिरर है, ये एक टीचर है कंप्यूटर साइंस में और ये न्यूयॉर्क के हैं। तो इन्होंने एक कर्मा नाम का कॉइन 2001 में लॉन्च भी किया था। तो 2001, आप सोचो, बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ जो कि पहला क्रिप्टो कॉइन था। तो इन्होंने ऑलरेडी वर्चुअल करेंसी, उसका नाम था कर्मा कॉइन, 2001 में लॉन्च किया था। तो उसका बेसिस उनका क्या था कि तब आपको मैंने जैसे पुराने वीडियोस में बता रखा है कि एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ कॉइन होना चाहिए, मतलब इंटरनेट के थ्रू। तो तब इंटरनेट बहुत वो था, यंग था, तब वेब पे काम कर रहा था। तो आपको पता है अभी वेब 2 पे काम अभी चल रहा है इंटरनेट, फ्यूचर में वेब 3 आएगा। तो जब ये सारा इंटरनेट वेब पे चलता था तभी उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर था, तभी उन्होंने ये चीज़ें सोचा था कि एक कॉइन होना चाहिए जो वर्चुअल करेंसी होनी चाहिए, जिसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर सकें ताकि कोई थर्ड पार्टी या मिडिल मैन बीच में ना आए और हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं करेंसी पैसे के हिसाब से। तो ये सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि कितना इन्होंने सोचा था तब। अब थर्ड पॉइंट में, इन 2019 ही फाउंडेड एवल एप्स एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन एवलैंचे। तो एवलैंके पे इन्होंने स्टार्टिंग में 2019 में ही इन्होंने एक एवलैब का नाम का लैब शुरू कर दिया था और इन्होंने एवलैंचे पे स्टार्ट करना, मतलब वर्क करना शुरू कर दिया था और 2020 में इन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो ये फाउंडर के बारे में हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि इनको कितना नॉलेज है इसके बारे में। अब मैं आपको एवलैंके के बारे में बताने वाला हूं। तो पहले ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि वर्चुअल करेंसी, मैंने आपको बताया, इसको फिजिकली आप टच नहीं कर सकते और ये इंटरनेट में इसको स्टोर करते हैं। दूसरा, ये ऑपरेट्स फ्री ऑफ एनी सेंट्रल कंट्रोल। तो ये सेंट्रल कंट्रोल के अंडर नहीं आता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है और सेंट्रल की अथॉरिटी इस पर नहीं रहती है। थर्ड है डिसेंट्रलाइज करेंसी। आपको तो ये बताया ही है कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है। फिर फोर्थ है वर्चुअल करेंसी द वर्चुअल वॉलेट। तो अब ये वर्चुअल वॉलेट में इसको स्टोर कर सकते हैं करेंसी को, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। तो हार्डवेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है। हार्डवेयर तो उसमें जनरली स्टोरेज होता है और जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली क्लाउड सिस्टम में काम करता है, क्लाउड में आपका स्टोर होता है करेंसीज। और फिफ्थ है इट कैन बी एक्सचेंज फॉर ए कैश। तो आप जो भी इसका वैल्यू होगा एवलैंचे, आप उसको सेल करके अपने कैश बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। और इसका यूज केस, जो इसका मेन यूज केस है कि पहला आप देख सकते हैं वर्क्स ऑन गॉसिपिंग नोड। एक्चुअली ये गॉसिपिंग नोड मैकेनिज्म में काम करता है। वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। गॉसिपिंग प्रोटोकॉल इज द पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म इन विच नोड्स पीरियडिकली एक्सचेंज स्टेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देमसेल्व्स एंड अदर नोड्स दे नो अबाउट। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ कि आप नीचे एक डायग्राम देख सकते हैं कि एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या करता है कि एक पीरियड टाइम में एक नोड से दूसरे नोड को ये अपना डेटा ट्रांसफर कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है, तो वो उसी के साथ पीरियडिकली एक टाइम पे डेटा, मतलब हर सेकंड या हर कुछ टाइम में ये अपना डेटा शेयर करता है दूसरे नोड के साथ। ऐसे ही ये गॉसिप करता है। गॉसिप आपको पता है कि कान में आप कुछ किसी को कुछ कहते हैं, फिर दूसरा बंदा जाके एक और कान में दूसरे के बंदे में बोलता है। तो वैसे ये नोड में गॉसिपिंग की तरह काम करता है डेटा शेयरिंग में। तो ये इनका मेन फंक्शनैलिटी है। अब तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं ईच नोड्स इनिशिएट ए गॉसिपिंग राउंड एवरी सेकेंड टू
exchange state information about itself and other nodes with another random nodes। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नोड दूसरे नोड से गॉसिप करता है, फिर दूसरा नोड तीसरे नोड से करता है, ऐसे ही डेटा ट्रांसफर होता है हर सेकेंड में। चौथा पॉइंट है इट वर्क्स इन 3 ब्लॉकचेन्स। तो ये 3 ब्लॉकचेन में काम करता है, पहला पी चेन, सी चेन और एक्स चेन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन पे ये काम करता है। पांचवा है ट्रांजैक्शन स्पीड इज मच फास्टर देन बिटकॉइन और इथेरियम। बिटकॉइन और इथेरियम से बहुत ज़्यादा इसका ट्रांजैक्शन स्पीड है। और छठा है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो इसको बहुत यूनिक बनाता है, कि आप कोई भी अगर आप कोई ब्लॉकचेन नेटवर्क पे एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, कुछ भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप एवलांच के प्लेटफॉर्म में कर सकते हो। एवलांच से आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो, ये इसका बहुत यूनिक फीचर है। और 7th पॉइंट है द एवलांच गेमिंग प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो बी डेवलप्ड इन द फ्यूचर। तो इन्होंने जो व्हाइट पेपर रिलीज किया था, जो उन्होंने इनमें बताया था कि हम जो इस फीचर्स पे काम करते हैं, तो फ्यूचर में हम गेमिंग प्लेटफॉर्म में भी काम करने वाले हैं एवलांच वाले जो हैं। और 8 जो है हैव इट्स ओन वॉलेट। इसकी सबसे खास बात है कि ये इनका अपना वॉलेट है, तो ये वॉलेट में अपना क्रिप्टो स्टोर करते हैं, तो इनका खुद के वॉलेट में ही स्टोर होता है। अब नौवां फीचर इनका बहुत यूनिक फीचर है। The fees of transaction made during the transaction will get burned, which can reduce the number of avalanches and increase the demand in the future। ये बहुत ही यूनिक फीचर है। जैसे कि आप इसमें ये किसी में भी काम नहीं करता है अभी तक। जैसे कि आपको पता है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ट्रांजेक्शन फीस पे करना पड़ता है। तो ये एवलांच में क्या है कि जैसे आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो आपको ट्रांजेक्शन फी, मतलब मान लो आपने 10 एवलांच ट्रांजेक्शन किया और आपका एक उसमें एवलांच कटेगा, क्रिप्टो कटेगा, मतलब एवलांच कॉइन, उसमें आपका एज ए ट्रांजेक्शन फीस। तो आपका अगर एक कटेगा तो वो एक एवलांच बर्न हो जाएगा, मतलब हमेशा के लिए बर्न हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि एवलांच फ्यूचर में रेयर हो जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बर्न हो रहा है जितने आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तो इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, और उसमें भी जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन में फीस जो पे कर रहे हैं एज एन एवलांच, तो उसको भी वो बर्न कर देता है। तो फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि कितना, जब ये रेयर होगा, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इसकी सप्लाई कम होगी, तो फ्यूचर में कितना इसका प्राइस जंप हो सकता है। तो बहुत ही यूनिक फीचर है इसका ये। और 10वां पॉइंट है पीर टू पीर मनी ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट। तो ये पीर टू पीर मनी ट्रांसफ़र तो है ही, और इंटरनेट के थ्रू आपको पता है ये वर्चुअल करेंसी है, और अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम टू करेंसी। तो ये अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम करेंसी के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं कि जो भी इसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाता है। 12th है अभी जो एवलांच का जो प्रेजेंट प्राइस है ना, वो 1600 रुपये चल रहा है। ये गया था 4000 5000 तक इसका प्राइस था, फिर नीचे आके ये अभी तक इसमें आया है। मेरे ख्याल से 8000 तक भी ये जा चुका है। तो इसके ये अभी 1615 रुपये में चल रहा है, और ये बहुत वॉलेटाइल होता है, आगे पीछे बहुत जाता रहता है। और इसका मैक्स सप्लाई आप देख सकते हैं कि एकदम लिमिटेड है। और ऊपर से ये ट्रांजैक्शन फीस में आपका जितने भी ट्रांजैक्शन फीस लग रहा है उसको बर्न कर देता है, तो जबकि सप्लाई लिमिटेड है और उससे भी बर्न कर देता है। तो फ्यूचर में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अब इसके पार्टनरशिप के बारे में बताता हूँ। तो ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको समराइज़ करना चाहता हूँ कि इनकी 3 फीचर। एक तो ये गॉसिपिंग नोड पे काम करता है कि हर सेकंड में डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है नोड टू नोड। और दूसरा इसका मेन फीचर है कि इसके प्लेटफॉर्म में आप अपना ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और तीसरा इसका यूनिक फीचर है कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन में जो फीस लगता है, जितना भी फीस लगता है, वो हमेशा के लिए उतना एवलांच बर्न हो जाता है। तो बर्न होने से क्या होता है कि उससे कम हो जाते हैं, जितना बर्न होगा उतना कम हो जाएगा एवलांच का, मतलब जो सप्लाई है। तो ये 3 इनका मेन फीचर है जो कि इनका प्रोजेक्ट अभी खड़ा है। और उसके बाद भी ये गेमिंग पे भी काम करने वाले हैं, और भी इसका अपना वॉलेट है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन इसके ये मेन 3 फीचर्स हैं। अब इसकी पार्टनरशिप के बारे में बता देता हूँ। इनका अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप हो रखा है, तो आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा कंपनी है अमेजॉन वेब सर्विसेज, तो इसके साथ इसकी पार्टनरशिप हो रखी है। अब प्रोज है सब, मतलब इसकी अच्छाई क्या है, नो मिडिल मैन इन्वॉल्व, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है। ये इनका सपना ही था 2001 में जो इन्होंने कर्मा कॉइन निकाला था, वो मिडिल मैन को निकालने के लिए क्या था,
कि मतलब हाँ, एक कॉइन का क्या हो, कुछ वैल्यू हो तो आप ट्रांजेक्शन कर सके। अब जैसे पेपाल है, आप कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं यूएसडी डॉलर में, तो आप कुछ वो अपना कट कर रख लेता है। जैसे कि आप $1 का भी प्राइस है इंडियन करेंसी में 81 रुपये, तो वो 78 रुपये ही आपके बैंक में डालता है, 3 रुपये अपना काट लेता है। तो क्या मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है पेपाल। अभी क्या है, अगर आप कोई क्रिप्टो आ गया तो उसमें कोई मिडिल मैन नहीं है, आप डायरेक्ट ही जो वैल्यू है आप क्रॉस बॉर्डर से कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं और कुछ कट नहीं कटेगा, और जो ट्रांजेक्शन फी होती है वो बहुत ही लो मिनिमल रहता है। तो इनका जो ड्रीम था वो पूरा हो रहा है इसमें। दूसरा है एसेसिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो रहती ही है, एसेसिबिलिटी तो रहती ही है, मतलब कभी भी आप इसको सेल कर सकते हैं और आपको इंस्टेंट कैश आपके बैंक में आ जाएगा। ये ऐसा नहीं कि ज़मीन आपने खरीदा और फिर बाद में जब बेचने जाओ तो उसको सेल करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब आपको इंस्टेंट कैश नहीं मिलेंगे। तीसरा है यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका नाम वाम सब कुछ सीक्रेट रहता है, आप पता चलता है कि ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एनोनिमस तो रहता ही है चीज़ें। 4 है इंडिपेंडेंस फ्रॉम एन सेंट्रल अथॉरिटी। तो सेंट्रल के अंडर कंट्रोल में नहीं रहता है, एकदम सेंट्रल से बाहर है। तो सेंट्रल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है, तो सेंट्रल इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं रहता है सेंट्रल अथॉरिटी का। पांचवा जो है वो है हाई रिटर्न पोटेंशियल। हाई रिटर्न पोटेंशियल रहता है, बहुत वॉलेटाइल है, कोई इसके कंट्रोल नहीं है। अगर फ्यूचर में इन्होंने अच्छा डेवलपमेंट करा और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को अपग्रेड किया तो ये बहुत आगे, बहुत इसका प्राइस बहुत जंप करेगा। और ये प्रोजेक्ट में दम है भी, इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं कि इनके जो वर्किंग फीचर है एकदम यूनिक है। अब तीसरा, अब इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं। वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी अगर इसके लिए अच्छा है तो बुरा भी है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा जंप भी कर सकता है तो ये ज़्यादा पंप कर सकता है, तो डंप भी हो सकता है। दूसरा है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर फ्यूचर में आपका कोई एवलैंक है, आप किसी को दे देते हैं और फिर आप गलती से आपका कोई चोरी हो जाता है आपके वर्चुअल वैलेट से, तब गवर्नमेंट को जाके कंप्लेन करेंगे तो गवर्नमेंट बोले भाई हमारा कोई रेगुलेशन है ही नहीं, हमारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है इसमें, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये गया गया। अब तीसरा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, आपने किसी को सेंड कर दिया ब्लैंकेट तो वो वापस सेंड नहीं करेगा, गवर्नमेंट कभी चिल्लाते रहो वो वापस नहीं आने वाला, गया गया वो कॉइन। अब चौथा है लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज है ही, लिमिटेड यूज। अब एवलांचे को कौन कौन पे एज ए मोड ऑफ पेमेंट यूज करता है। चलो इसकी वैल्यू आपको पता है कि 1600 इतने रुपए है। अब मान लो आप बोलोगे कि नहीं यार, आपने कुछ जमीन ली या कुछ ली, आप उसको बोलना चाहते हो कि भाई तू एक काम कर, मेरे से इतना एवलांचे ले जा और मेरे को ज़मीन अपने नाम कर दे। वो बोला भाई ये क्या चीज़ होता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है, अभी लिमिटेड यूज़ है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है, तो अभी इसका बहुत लिमिटेड यूज़ है और ये बहुत फ्लक्चुएट भी कर रहा है। इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि अभी 1615 रुपये, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2000 2500 रुपये तक पहुँच गया होगा, या फिर 1000 रुपये तक भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी इसका लिमिटेड यूज़ है। अब क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी तो होती रहती है, आप देखते हैं इसके ट्रांजेक्शन का एनोनिमिटी रहती है, मतलब पता नहीं चलता किसने क्या ट्रांजेक्शन किया, तो ड्रग्स और वेपन डीलिंग तो होती रहती है, तो क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। अब सजेशन एंड कंक्लूजन। तो सजेशन एंड कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला इसका यूज केस बहुत तगड़ा है, और इसके जो फाउंडर है वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, तो उनको कंप्यूटर की बहुत स्ट्रांग नॉलेज है, और उन्होंने पहले से ही कर्मा कॉइन को लॉन्च करा था 2001 में। तो उनको बेसिकली तब से ही पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ कॉइन इंटरनेट में आने वाला है जो मिडिल मैन को काट देगा, और एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हम नेट में यूज़ करेंगे। तो ये इनके जो फाउंडर है बहुत एक्सपीरियंस है, और इनका जो टेक्निकल जो है स्पेसिफिकेशन, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, गॉसिपिंग नोड्स, फिर आपका जो इनके प्लेटफॉर्म में आप अपना ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका यूनिक फीचर जो ट्रांजेक्शन फीस से आपका एवलांचे बर्न हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि इसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इसके फीचर्स बहुत तगड़े हैं, और ये इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और सबसे बड़ी बात है इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। आप देख सकते हैं इसकी मैक्स सप्लाई रिलीज हो रखी है, बहुत लिमिटेड है। तो ये फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकता है अगर इसके फाउंडर ठीक ठाक करें, और इसको आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके इसको चले। और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।